हमारे मेहमान खुसूसी जनाब भाई मोहम्मद आसिफ साहब जो कपूरपुर से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आए और अपनी नसीहतें फरमाएं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये हमारे जो भाई मोहम्मद आसिफ हैं, इन्होंने ये जो मंच सजाया गया है, ये तमाम जो खर्च मदरसे का हुआ है, ये तमाम खर्च जो है भाई मोहम्मद आसिफ साहब ने अपनी तरफ से मदरसे के लिए बोला है कि जो भी कोई खर्च ये मदरसे का प्रोग्राम के 15 अगस्त के सिलसिले में होगा, इंशाअल्लाह मेरी तरफ से होगा। जो गुलदाना आया या माइक या टेंट, जो भी मदरसे के अखराजात हुए हैं आज, वो तमाम के तमाम भाई मोहम्मद आसिफ की तरफ से हुए हैं माशाअल्लाह। आज 15 अगस्त के मौके पर मंच पर मौजूद उलेमा इकराम, मदरसे के जिम्मेदारान, गांव के मुज्जिद साथी मेरे साथ चलकर आए। धौलाना से इदरीस मलिक प्रधान जी, धौलाना से हाजी निजाम कुरैशी साहब, धौलाना से भाई मूलचंद गौतम जी, धौलाना से भाई डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गौतम जी, लालपुर से चलकर आए मेरे साथ भाई मुजफ्फर राणा जी, पप्पू राणा जी, मोहम्मद अली साहब, सदाकत भाई, बासकपुर से चलकर आए मेरे साथ भाई राजकुमार प्रधान जी, अतुल प्रधान जी, भाई मनोज गौतम जी, आप सभी को और सामने बड़ी संख्या में मौजूद मेरे बुजुर्ग नौजवान प्यारे साथियों, भाइयों, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों, आज बहुत खूबसूरत दिन है। आज के दिन 15 अगस्त सन 1947 को गुलामी की जंजीरों से हमारे मुल्क को आजादी मिली। इस आजादी में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी सब शामिल थे। लेकिन आजादी के 78 साल बाद जब हम आज आजादी का 79वां महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के 78 साल आज पूरे हो चुके हैं, 78 साल बाद भी हमारे साथ, हम मुसलमानों के साथ, हमारे माशरे के लोगों के साथ जो नाइंसाफी, जो जुल्म और ज्यादती इस मुल्क के अंदर हो रही है, वो भी किसी छुपी भी नहीं है। लेकिन उन लोगों को जो जुल्म और ज्यादती का मामला रखते हैं, उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों को हमारी टोपी से नफरत है, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी से नफरत है, हमारे लिबास से नफरत है। अच्छा हुआ 1857 की लड़ाई में ये लोग नहीं थे। 1857 की लड़ाई में जिन उलेमाओं ने दाढ़ी रखाकर अपने सर कटवाए,
उनके बलिदान को, उनकी शहादत को आज ये लोग शर्मिंदा कर रहे होते। नौजवानों, हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी, वो उलेमा जो लाखों की तादाद में शहीद हो गए, उनके इतिहास को आज खत्म किया जा रहा है। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए, आप पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह खान को, जिन्हें फैजाबाद की जेल में रखा गया। नौजवानों, शहीद अशफाकुल्लाह खान जब जवान हुए, वो अपनी जवान उम्र को पहुंचे, उन्होंने तय किया कि इस मुल्क को इस गुलामी से कैसे आजाद किया जाए। उन्होंने आजादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ मिलकर, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि गांधी जी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर मुल्क को आजादी नहीं मिल सकती, नौजवानों, उन्होंने तय किया, अपने साथियों के साथ मिलकर एक मीटिंग लगाई। उसमें तय किया एक ट्रेन, एक रेल, जो अंग्रेजी हुकूमत की ट्रेन थी, जिसके अंदर तमाम गोला बारूद हथियार मौजूद था, उस पर हमला कर उस ट्रेन को लूट लिया, जिसके जुर्म में शहीद अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया। और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद फैजाबाद की जेल में रखा गया। जेल के अंदर गुलाम हिंदुस्तान में किसी कैदी के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ। उन पर कोड़े बरसाए, उन्हें जलील किया गया। लेकिन शहीद अशफाकुल्लाह खान ने हिम्मत नहीं हारी, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। नौजवानों, अंग्रेजी हुकूमत ने शहीद अशफाकुल्लाह खान को फांसी का हुक्म दिया, और जब उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाया गया, तो अंग्रेजी हुकूमत के अफसर ने उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी, उनसे उनकी आखिरी आरज़ू पूछी। तो जानते हो, वो शहीद अशफाकुल्लाह खान, वो मुसलमान, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, लाके रख दे कोई, खाके वतन कफन पर, और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। आज कहा जाता है कि हम गद्दार हैं, हम इस मुल्क के वासी नहीं हैं। आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को, जिन्हें रंगून की जेल में रखा गया। नौजवानों, उनके सामने थाल में सजाकर उनके बेटों के कटे हुए सर उनके सामने पेश किया गया। सोचो, वो बूढ़ा आदमी जिसके पैरों में जंजीर हो, हाथ में बेड़ी हो, और जिसके सामने उसके बेटों के कटे हुए सर मौजूद हो, सोचो उस पर क्या बीती, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन वो जानते थे कि कटे हुए सरों से ज्यादा जरूरी है मुल्क की आजादी। अपने बेटों के कटे हुए सर से ज्यादा जरूरी है मुल्क की आजादी। नौजवानों, अंग्रेजी हुकूमत का अफसर जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके पास पहुंचा, तो उनका मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी अफसर ने कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब जान मांगो खैर की। ऐ जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज अफसर को जवाब देते हुए कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए, आप पढ़िए टीपू सुल्तान को,
आप पढ़िए टीपू सुल्तान को, जिनसे 4 अजीम जंग अंग्रेजी हुकूमतें लड़ी और एक भी जंग में टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाए। अंग्रेजी हुकूमत को जब ये लगा कि टीपू सुल्तान को हराए बिना हम मुकम्मल हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम अंग्रेजी हुकूमत के अफसर एक जगह जमा हुए और उन्होंने तय किया कि टीपू सुल्तान को हराना है, टीपू सुल्तान को खत्म कर देना है। नौजवानों, एक तरफ वो लाखों की तादाद में अंग्रेजी हुकूमत के सैनिक और एक तरफ टीपू सुल्तान और उसके बहुत कम सैनिक और बीच में किले की दीवार। टीपू सुल्तान के सैनिकों को जब ये लगा कि सुल्तान आज हम हार जाएंगे, हम मारे जाएंगे, आप किले के पिछले के दरवाजे से, पिछले गेट से भाग जाइए, निकल जाइए, आपकी जान बच जाएगी। जानते हो नौजवानों, वो टीपू सुल्तान जिनकी वालिदा ने, जिनकी मां ने बिना वजू के कभी उन्हें दूध तक नहीं पिलाया, वो टीपू सुल्तान, उन्होंने कहा नहीं नहीं, 1000 की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नौजवानों, आप में से बहुत से नौजवान, बहुत से बुजुर्ग जस्टिस हैदर के बारे में नहीं जानते। जस्टिस हैदर कौन थे? कौन थे जस्टिस हैदर? जस्टिस हैदर एक मुसलमान थे, वो सहारनपुर के रहने वाले थे। अंग्रेजी हुकूमत का फरमान जारी हुआ, अंग्रेजी हुकूमत का फरमान जारी हुआ कि शहीद भगत सिंह को फांसी देना है, और जिस जजों की बेंच को शहीद भगत सिंह को फांसी देना था, उसमें एक जज जस्टिस हैदर भी शामिल थे। वो मुसलमान थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के नाम एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा, आई एम ए जज, आई एम ए नॉट ए बूचर। मैं जज हूं, कोई कसाई नहीं हूं। भगत सिंह बेगुनाह है, भगत सिंह मासूम है। और ये कहकर अपना इस्तीफा अंग्रेजी हुकूमत को भेज दिया। जज की कुर्सी खाली हो गई, जज की कुर्सी खाली हो गई, और उस कुर्सी पर जो बैठा, जिसने भगत सिंह को फांसी दी, वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। जस्टिस हैदर ने क्यों किया? वो चाहते फांसी के बदले उन्हें माल दौलत, जेवरात, मकानात, सरकारी खिताब देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने वो सब ठुकरा दिया, वो सब ठुकरा दिया। वो जानते थे कि उस वक्त आजादी की लड़ाई में जो करोड़ों लोग हिस्सा ले रहे थे, वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे, वो भारतीय थे। नौजवानों, मुल्क को आजादी मिल गई, देश आजाद हो गया, और आजादी के चंद दिनों बाद, आजादी के 2 महीने बाद कबायली पठानों ने और पाकिस्तान की सेना के लोगों ने हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर हमारे ऊपर हमला बोल दिया। लेकिन वो नौशेरा का शेर, प्रथम महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान, उन्होंने उन कबायली पठानों को और पाकिस्तान की सेना के लोगों को हिंदुस्तान की जमीन से खदेड़ दिया, उन्हें वापस भगा दिया, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आप पढ़िए वीर अब्दुल हमीद को, जिन्होंने 1965 की लड़ाई में 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान की सेना के टैंकों के पर्चे चढ़ा दिए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए नौजवानों। और आज कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे,
सुनेंगे। आज हमारे साथ जुल्म और ज्यादती, लेकिन साथियों गौर से सुनो, ये जुल्म और ज्यादती करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं, वो चंद लोग हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, वो मुट्ठीभर लोग हैं। अगर हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब ना होती, हिंदू को मुसलमान से प्यार ना होता, तो आज मदरसे के अंदर मेरे साथ चल कर मेरे हिंदू भाई ना आए होते। ये सोचना पड़ेगा, इसमें बहुत बड़ी कमी हमारी है। जो आज हालात पैदा हुए हैं, इसमें बहुत बड़ी कमी हमारी है। नौजवानों, आजादी के बाद जो मुसलमानों की नुमाइंदगी होती थी वो 35% थी। चपरासी से लेकर अफसरान तक, आईएएस की नौकरी हो, पीसीएस की नौकरी हो, पुलिस की नौकरी हो, फौज की नौकरी हो, जो उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी होती थी वो 35% थी। कि अगर 100 लोग भर्ती होंगे किसी भी नौकरी में तो उसमें 35 लोग मुसलमान होते थे। लेकिन आज वो घटकर 1%, 2% रह गई है कि अगर 100 लोग भर्ती होंगे तो उसमें मुश्किल से 1 या 2 मुसलमान मिलेंगे। नौजवानों, ये लिबास काम नहीं आएगा। हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना हमें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हमें मुल्क का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से कोई तुम्हारे हाथ में कलम देने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी। इकरा का पहला लफ्ज ये हमारे नबी ने फरमाया है। पढ़ो, कोख से गोर तक पढ़ो। एक वक्त का खाना अगर ना मिले तो ना मिले, लेकिन बेटी स्कूल जानी चाहिए, बेटा स्कूल जाना चाहिए, भाई स्कूल जाना चाहिए, बहन स्कूल जाना चाहिए। इसी शुक्रिया के साथ, इसी आजीजी के साथ मैं आप सबका, मदरसे के जिम्मेदार लोगों का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे आज 15 अगस्त के मौके पर अपने बीच बोलने का मौका दिया। मैं आप सबको अपनी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आखिर में कुछ लाइनें हैं जो मैं कहना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं कि कहां आंसुओं की सौगात होगी, कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। इंशाअल्लाह किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।